देखिए भैया, हिमाचल की जनता बहुत समझदार है और वो जानती है कि जब भी चुनावी मौसम आता है तो भाजपा के कुछ केंद्रीय मंत्री और नेता प्रकट होते हैं और घोषणाएं करते हैं, और घोषणा ऐसी करते हैं कि जो सिर्फ जुमले होते हैं, जो उन्होंने पूरी नहीं करनी होती। मेरी जानकारी में आया है कि माननीय श्री नितिन गडकरी जी को लाया गया, जैसे कि हमारे नेताओं ने बताया देवभूमि है, देवभूमि में जो भी आता है सबका स्वागत है, लेकिन जनता को दिशा भूल करने के लिए जो आता है वो एक बार तो कर सकता है, बार बार नहीं कर सकता। 69 नेशनल हाईवेज की घोषणा पिछले चुनाव में गडकरी जी ने ही की थी। मेरी जानकारी में इस बार जो उनका विजिट हुआ उसमें ये सवाल कांग्रेस के नेताओं ने उपस्थित किए और जवाब मांगा, लेकिन इसके ऊपर गडकरी जी कुछ नहीं बोले और नई घोषणाएं करके चले गए। हम सब जानते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, प्रधानमंत्री मोदी जी सहित सब नेताओं का ये स्टाइल है कि वो घोषणा करते हैं लेकिन बाद में वो सब जुमले निकलते हैं। 15 लाख का क्या हुआ? खुद ही अमित शाह जी ने बाद में कहा कि ये तो जुमला था। आज जब चुनाव प्रचार था 2014 का, मोदी जी ने ही घोषणा की थी कि ब्लैक मनी लेके आएंगे स्विट्जरलैंड बैंक से, और अब जो आंकड़े आए हैं वो स्विट्जरलैंड में जो ब्लैक मनी था वो 30% से बढ़ गया है, लेकिन उसके ऊपर सरकार कोई बात ही नहीं कर रही। हमने देखा दूसरा कोविड का काल जो हुआ, हजारों लोग मरे, ऑक्सीजन नहीं था, आईसीयू बेड्स नहीं थे। पूरे जब वो संकट का काल था उसमें मोदी जी गायब थे, और जब थोड़ा सा कंट्रोल में आना शुरू हुआ, राज्य सरकारों ने मेहनत करके जनता के सहकार्य से, कांग्रेस पार्टी ने सोनिया जी और राहुल जी के आह्वान पे काम किया, कोविड में अभी भी शुरू है, हिमाचल में भी शुरू है, तब मोदी जी टीवी पे आ गए और उन्होंने घोषणाएं करनी शुरू कर दी। स्वच्छ भारत कहाँ दिख रहा है? कहीं दिख रहा है आपको स्वच्छ भारत? तो ये सब जो बीजेपी की जुमलेबाजी है, इससे अब जनता परिचित हो गई है और अब ये जनता की दिशा भूल नहीं कर सकते। ग्राउंड लेवल पे क्या है उसके आधार पे जनता निर्णय करने वाली है। आज जो है मोदी जी कहते हैं वैक्सीनेशन फ्री है, और कई जगहों पे हम देख रहे हैं 1000 रुपये 1200 रुपये में बिक रहा है वैक्सीन, और एक हाथ पेट्रोल के दाम बढ़ाते हैं, जनता से पैसा छीनते हैं, और दूसरी तरफ बोलते हैं वैक्सीनेशन फ्री है। पूरे जग में, पूरे विश्व में पेट्रोलियम की प्राइसेस जो है, कीमतें कम हो रही हैं, लेकिन भारत एक में वैसा देश है कि पिछले इनके कार्यकाल में 300% पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। एलपीजी का दाम पीछे 350 हुआ करता था यूपीए सरकार के दौरान, अब 900 रुपये हो गया, फिर भी बढ़ते रहता है। तो इन बातों का जवाब उनको देना पड़ेगा। ये देखिए, ऐसा है, पिछली बार मैं आया था तो सबसे मिला था, लेकिन वो मिलने की, इंटरेक्शन की एक्सरसाइज पूरी नहीं हुई। इस बार जो है मेरा दौरा है, जैसे आप देख रहे हैं कि 2 दिन मैं शिमला में हूँ, उस दरमियान मैं सभी हमारे प्रमुख नेताओं को, सेल डिपार्टमेंट्स को, फ्रंटल को मिलूँगा। उसके बाद कल से मैं असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के दौरे पे निकलूँगा, तो जुब्बल जाऊँगा। फिर कल हमारा नारखंडा में जो है किसान आंदोलन लॉन्च हो रहा है, तो प्रदेश अध्यक्ष भाई कुलदीप राठौड़ जी और सभी प्रमुख नेताओं के संग मैं भी उस आंदोलन में शामिल होऊंगा। और उसके बाद मंडी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी की जो असेंबली सीटें हैं, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जाऊंगा।